हेलो दोस्तों, मैं संदीप शर्मा स्वागत करता हूं ITW स्टडिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। चलिए देखते हैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं। पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं बना पाया था, मैं वेकेशन से ऊपर था बेंगलोर, उसके बाद में कहीं पे गोवा गया होता घूमने के लिए। अभी वापस से आए हैं, आज से अपन कंटिन्यूसली वापस से यूट्यूब के ऊपर डेली एनालिसिस का वीडियो और जो भी एजुकेशनल पर्पज से वीडियो होने वाले हैं वो सारी वीडियो बनाने वाला हूँ। और एक बात मैं आपको बता दूँ कि ऑप्शन चेन से रिलेटेड जो थर्ड पार्ट था उसका वीडियो भी कल की डेट में अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको भी जाकर के देख सकते हो। और जो पहले वाले उसके जो दो पार्ट थे, आप लोगों ने उनको बहुत ज्यादा प्यार दिया था, बहुत ज्यादा सपोर्टिंग था, तो मैंने ट्राई किया कि ऑप्शन चेन का जो थर्ड वीडियो है उसके अंदर मैं विद डेटा के साथ आपको ये सारी चीजें बता सकूं कि कौन से स्टॉक को आपको ट्रेड करना है, कब करना है, उसके अंदर अनवाइंडिंग होने वाली है, शॉर्ट कवरिंग होने वाली है, बाइंग होने वाली है, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो एक एक्सेल शीट के थ्रू हम वहां पे सारी चीजें देखने वाले हैं। अभी अपन डिस्कशन करते हैं डेली एनालिसिस पे। देखो स्क्रीन पे आपके सामने बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट यहाँ पे लगा हुआ, राइट। पहले अपन वीकली एनालिसिस करेंगे, उसके बाद में डेली एनालिसिस यहाँ पे करने वाले हैं, राइट। तो देखो बैंक निफ्टी जो अभी है ऑल टाइम हाई के ऊपर है। अगर आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक ट्रेड लाइन बैंक निफ्टी के सामने यहाँ पे चल रही है, और एक अगर सेकंड ट्रेड लाइन आप देखो तो देखो ये ट्रेड लाइन यहाँ से लेकर कुछ एक तरह से ट्रेड लाइन यहाँ चल रही है। जब मार्केट यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में अपर साइड में गया था, ऑल टाइम हाई के पास में ऑलरेडी जा चुका है यहाँ पे, राइट। एक पॉज कैंडल यहाँ पे बैंक निफ्टी ने यहाँ पे बनाई हुई है वीकली चार्ट के अंदर। देखो जब भी डेली चार्ट में पॉज कैंडल बने या वीकली चार्ट में पॉज कैंडल बने, तो हमेशा ध्यान में रखना, जब भी एक पॉज कैंडल या फिर यूं कहे कि एक डोजी टाइप की कैंडल बनती है, तो मार्केट में एक अनडिसिजन मोमेंटम रहता है, यानी कि अपर साइड से भी रिजेक्शन आ चुका है मार्केट में और लोअर साइड से भी रिजेक्शन मार्केट में आ चुका है। अब या तो मार्केट इसके हाई को ब्रेक करे या मार्केट इसके लो को ब्रेक करे, उसके बाद में ही कुछ यहाँ पे अपने को मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ऑल टाइम बैंक निफ्टी ऑल टाइम अभी हाई के ऊपर चल रहा है। हाई पे जाने के बाद में ऐसी कैंडल बनना लाजमी है। इससे पहले ऐसा कब हुआ था आप वो चीजें देखना, ठीक है। देखो जब ये वाली कैंडल यहाँ पे बनी थी तब भी बैंक निफ्टी ने यहाँ पे ऑल टाइम हाई लगाया था, और ऑल टाइम हाई लगाने के बाद में एक यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी थी, मार्केट इसके जस्ट बाद में नीचे की तरफ आया था। जब बैंक निफ्टी वापस से अपर साइड में जाने लगा तो देखो यहाँ पे वापस से एक पॉज कैंडल बनी थी। यहाँ पे या तो इसके हाई को ब्रेक करे या इसके लो को ब्रेक करे, और मार्केट ने इसके लो को ब्रेक किया, वापस से नीचे की तरफ आया था। अभी बैंक निफ्टी वापस से एक मोमेंटम में आया है, और वापस से जो 3 बार टच किया था उसने, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीसरी बार यहाँ पे है, और एक पॉज कैंडल या डोजी टाइप की कैंडल यहाँ पे, होल्ड कैंडल यहाँ पे बनी हुई है। अभी हो क्या सकता है, देखो वीकली चार्ट में तो सिंपल सा क्लियर फंडा है अपना कि अगर मार्केट इसके ऊपर साइड में या इसके डाउन साइड में आता है तो हमें वहीं पे इसको ट्रेड करना है। लेकिन क्लियर डायरेक्शन में कैसे पता चलेगी, डेली चार्ट को अपने यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर बैंक निफ्टी के, और ये अपना बैंक निफ्टी का डेली चार्ट है, ठीक है। अभी डेली चार्ट में अपने को क्या दिखाई दे रहा है, देखो बैंक निफ्टी जो था यहाँ से धीरे धीरे ऊपर की साइड में गया, ऑल टाइम हाई पे है। यहाँ पे अपने को इंगल्फिंग कैंडल दिखाई दी, जो रेड इंगल्फिंग यानी कि बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। उसके बाद में होल्ड कैंडल, मार्केट नेगेटिव साइड में है। अभी मार्केट कहाँ तक आ सकता है, देखो लास्ट स्विंग जो अपने पास में आ रहा है ये स्विंग आ रहा है। और वीकली चार्ट में आपने आपको एक चीज बताना भूल गया, वीकली चार्ट के अंदर आप इसको वापस से जाकर के देखोगे यहाँ पे तो एक ट्रेड लाइन आ रही है। उस ट्रेड लाइन को आप हमेशा ध्यान में रखना, ये वाली ट्रेड लाइन, देखो ये वाला पॉइंट आपका और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को मिलाकर के एक ट्रेड लाइन आप ड्रॉ करना। जब ये ट्रेड लाइन आप ड्रॉ करोगे तो बैंक निफ्टी ने ये जो ब्रेकआउट दिया है, हो सकता है वापस से इस जगह तक टेस्ट करने के लिए आ जाए। और ये जो टेस्टिंग होगी कहाँ तक आएगी, ये प्रीवियस स्विंग था जो इसका रेजिस्टेंस आ रहा, बैंक निफ्टी का जो प्रीवियस रेजिस्टेंस आ रहा था वहां तक आ सकती है। और ये लेवल जो निकल जाता है वो आता है अपना 54,000 के समथिंग, यानी कि 54,000 से लेकर के 54,200 के समथिंग अपने पास में एक रेंज निकल के आती है। यहाँ तक बैंक निफ्टी रीटेस्ट करने के बाद में वापस से अप साइड में जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट जब भी अपर साइड में जाता है या फिर डाउन साइड में आता है तो क्रिस्टल क्लियर प्रोजेक्शन बनाता हुआ अपर साइड में निकलता है। या तो मार्केट जो है हायर हायर बनाता हुआ अपर साइड में जाएगा, या मार्केट लोअर लो बनाता हुआ नीचे की साइड में आएगा, ठीक है। तो अभी अपन बात करते हैं डेली चार्ट के ऊपर, इसके ऊपर डेली में क्या ये अपने सामने बना रहा है, ठीक। ये डेली चार्ट है, यहाँ पे सिंपल से अपने को रखना है कि मार्केट का जब तक वापस से हाई ब्रेक नहीं हो तब तक ये अपर साइड में नहीं होगा। और एक सपोर्ट अपने पास में निकल के आ रहा है, जो मैंने आपको बताया था कि 54,000 के समथिंग आ रहा है। तो ये वाला जो एरिया है 54,000 का, यहाँ पे ही मार्केट को होल्ड करना चाहिए। इस जगह पे मार्केट अगर होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद में वापस से अगर अपर साइड में निकलता है तो देखो ये ब्रेकआउट जोन था, मार्केट ऊपर गया, यहाँ पे होल्ड कर रहा है, होल्ड करने के बाद में वापस से अपर साइड में निकलता है, तो एक प्राइस एक्शन अपने को बनता हुआ दिखाई देता है। चलिए देखते हैं 50 मिनट चार्ट के अकॉर्डिंग इंट्राडे में अपन इसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। देखो 50 मिनट का चार्ट अपन निकाल लेते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी का, ठीक है। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। अभी इसको अपने को क्या दिखाई दे रहा है, देखो इस चार्ट में अपने को क्या दिखाई दे रहा है वो देखो।
चार्ट के अंदर यहाँ पे अगर आप देखोगे एक कंप्लीटली साइडवेज मार्केट था। जब भी मार्केट साइडवेज रहता है, आई एम वेरी हैप्पी, यहाँ से या तो मार्केट अप साइड में निकलेगा या डाउन साइड में निकलेगा और हमें एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिलेगा। मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दिया, नीचे की साइड में है, अभी अपर साइड में गया। अब एक चीज देखना 15 मिनट चार्ट में अगर आप देखोगे, क्योंकि अपने वीकली एनालिसिस कर लिया, डेली एनालिसिस कर दिया, वो अपने लॉन्गर व्यू के हिसाब से हो गया कि कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बना है, लेकिन इंट्राडे में ट्रेड कैसे करना है वो देखना। ये सपोर्ट निकल के आता है, ठीक है। ये सपोर्ट क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे मार्केट होल्ड किया था, फिर यहाँ पे ये पूरा रेंज होल्ड कर रहा था। अब मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन दे दिया, तो जो पहले सपोर्ट हुआ करता था वो भी क्या बन गया, रेजिस्टेंस बन गया। और ये कौन से लेवल पे बन रहा है, 55,200 पे। अगर मार्केट में देखो तो ये गैप निकल के आ रहा है, गैप कहाँ पे निकल के आ रहा है, आपके सामने गैप निकल के आ रहा है 54,400 के समथिंग। मार्केट नीचे आया, गैप के पास में आया, वापस से अपसाइड में गया। ऊपर की साइड में एक रेंज है जो रेजिस्टेंस के काम कर रही है आपके, नीचे की साइड में एक सपोर्ट आ रहा है जो स्विंग भी बन चुका है और गैप भी फिल कर चुका है, वो क्या कर रहा है, सपोर्ट का काम कर रहा है। अब आपको देखो ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट का काम कर रहा है। मार्केट ने क्लोजिंग कहाँ दी है, यहाँ पे क्लोजिंग दी है। अब मार्केट को अगर अपर साइड में या डाउन साइड में जाना है तो इन दोनों रेंज से बाहर निकलना पड़ेगा पहले। अगर मार्केट इस रेंज से बाहर निकलता है तो बाइंग देखेंगे, अगर इस रेंज से नीचे की तरफ आता है तो वापस हम सेलिंग देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज आप देखना कि ये जो स्विंग बना है और ये जो स्विंग बना है, इसके बीच में अगर क्लोजिंग यहाँ पे आई है तो मेन इंपॉर्टेंट होता है मंडे वाली ओपनिंग। मार्केट तीन ही तरह से काम करता है, आपको ओपनिंग कहाँ पे हो रही है, ओपनिंग अगर फ्लैट हो रही है, गैप अप हो रही है या गैप डाउन हो रही है, इन तीनों कंडीशन के ऊपर ये डिपेंड करता है। अब बात करते हैं कि फ्लैट ओपनिंग हो, अगर ये स्विंग बना है और ये रेजिस्टेंस है और ओपनिंग यानी कि फ्लैट, यहीं पे कहीं पे मार्केट की ओपनिंग हो रही है वापस से 54,500 के समथिंग, यानी कि 55,500 के समथिंग अगर मार्केट की वापस से ओपनिंग हो रही है, तो आप एक चीज ध्यान में रखना कि मार्केट जब इस फ्लैट ओपनिंग के पास में ओपन के नीचे आएगा तो हो सकता है कि मार्केट यहाँ से डब्ल्यू पैटर्न बनाता हुआ, क्योंकि सपोर्ट है यहाँ पे जहां से मार्केट ने पहले बाउंस बैक दिया था, वापस हो सकता है यहाँ पे फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे आए और यहीं पे समथिंग बाउंस बैक देने के बाद में अपर साइड में जा सकता है। तो पहली कंडीशन ये रहेगी कि इस जगह पे आने के बाद में आपको सपोर्ट आइडेंटिफाई करना है, सपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने को चार्ट पैटर्न देखने या फिर कैंडलस्टिक देखने, उसके अकॉर्डिंग अपने को बाय करना है और वापस से मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बनाने के बाद में यहाँ पे ऊपर साइड में जा सकता है, जिसका टारगेट आ सकता है अपने पास में 55,000 या 55,200 के समथिंग। अब बात करते हैं गैप अप खुल जाए, देखो ये रेजिस्टेंस पॉइंट आ रहा है अपने सामने और उसके बाद में सेकंड रेजिस्टेंस ये आ रहा है, ठीक है। ये फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये सेकंड रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, जो आता है 55,000 के समथिंग या 55,200 के समथिंग ऑलरेडी रेजिस्टेंस के पास में, अगर यहाँ पे ओपन होता है होल्ड करने के बाद में अगर मार्केट अपर साइड में जाता है तो देखना ऊपर से भी रेजिस्टेंस है, ये वाला रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, तो मार्केट हो सकता है इस रेंज में और इस सपोर्ट यानी कि रेजिस्टेंस और सपोर्ट की रेंज के बीच में मार्केट कहीं फंस करके एक तरफ डायरेक्शन में एक तरफ जा करके क्लोजिंग दे दे। यानी कि मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो सपोर्ट निकल के आ रहा है और ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, मार्केट यहाँ पे अगर ओपन होता है तो ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट फंस जाएगा और उसके बाद में मार्केट कल के दिन कहीं जा नहीं पाएगा, क्योंकि मंडे वाले दिन ओपन होने वाला है। यहाँ पे हो सकता है मार्केट वोलेटाइल किस सेशन क्रिएट करे, क्योंकि मैं हमेशा बताता हूँ मार्केट जो है TVS फॉर्मूले में काम करता है, ट्रेंडिंग, वोलेटाइल और साइडवेज। अभी पहले मार्केट ट्रेंडिंग था, उसके बाद में वोलेटाइल मार्केट साइडवेज मार्केट हुआ, साइडवेज के बाद में ट्रेंडिंग मार्केट हुआ। अभी कौन सा मार्केट आने वाला है, वोलेटाइल मार्केट होता है। वोलेटाइल मार्केट कब होगा, जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट के बीच में मार्केट फंस जाता है तो मार्केट जो वोलेटाइल हो जाता है। जैसे नीचे आएगा बाइंग आएगी, जैसे अपर साइड में जाएगा मार्केट में सेलिंग आएगी, मार्केट क्या करेगा वहां पे वोलेटाइल होकर के वहां पे होल्ड करने लग जाएगा। तो छोटे छोटे चेक पॉइंट है, आप इनको नोट डाउन करके रखो, इनको लिख सकते हो आप, क्योंकि भविष्य में बहुत ज्यादा काम में आने वाले हैं और मार्केट हमेशा ऐसे ही काम करता है। तो ध्यान में रखना, अगर फ्लैट खुलता है मार्केट नीचे आता है, डबल पैटर्न बनाने ट्राई करें, आपको चार्ट पैटर्न या कुछ भी कैंडलस्टिक दिखे बाय करना है और यहाँ तक के लिए पहले प्लान करना है, उसके बाद में ब्रेक करता है तो हल्का फुल्का टारगेट अपर साइड में देख सकते हो। मान लीजिए मार्केट अगर बीच में खुलता है इस सपोर्ट के और इस रेजिस्टेंस के बीच में, अगर मार्केट कहीं पे खुल जाए तो यहाँ पे वोलेटाइल क्रिएट कर सकता है। इस समय आपको कोई ट्रेड नहीं करनी है जब तक मार्केट कल के बाद में मार्केट जैसे अगर कल बीच में खुलता है तो वोलेटाइल रहेगा, तो मार्केट को कल के दिन क्लोज करने दीजिए। क्या मार्केट नीचे साइड में आके क्लोज करता है या अपर साइड में जाके क्लोज करता है, जिस डायरेक्शन में जाकर के मार्केट क्लोज करता है उसके बाद में आपको वहां पे क्या करना है, बाइंग की ट्रेड इनिशिएट करनी है। मान लीजिए मार्केट गैप डाउन की कंडीशन में आ जाए, ये जो सपोर्ट निकल के आ रहा है इसके नीचे ही डायरेक्टली मार्केट खुल जाए तो आपको यहाँ पे प्राइस एक्शन वेट करना है। नीचे खुलने के बाद हो सकता है वापस अपर साइड में जाए, फिर वापस से लो को ब्रेक करे तो एक प्राइस एक्शन यहाँ पे बिल्ड होगा, लोअर लो का प्राइस एक्शन, उस प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ट्रेड करना है। तो ये था अपना बैंक निफ्टी का। चलिए देखते हैं निफ्टी को अपन कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। पहले निफ्टी को अपन वीकली चार्ट में एक्सेस कर लेते हैं, उसके बाद में डेली देन 15 मिनट इंट्राडे के लिए अपन यहाँ पे एनालिसिस यहाँ पे देखेंगे। देखो बैंक निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई के पास में जा चुका है, उसको ब्रेक भी कर चुका है। निफ्टी अभी तक ऑल टाइम हाई के पास में नहीं गया है। पहले अपन डिस्कस करते हैं निफ्टी को वीकली चार्ट में। देखो वीकली चार्ट में आपको एक ट्रेड लाइन यहाँ से आती हुई दिखाई दे रही है, ये ट्रेड लाइन यहाँ पे आ रही है।
ट्रेड लाइन के बाद में मार्केट ने अपसाइड में गया है। यहाँ पे वीकली चार्ट में अपने सामने कौन सी कैंडल बनी है, शूटिंग स्टार कैंडल बोल सकते हैं, नेगेटिव कैंडल नहीं, यानी कि रेड कलर की कैंडल यहाँ पे नहीं बनी, ग्रीन कलर की बनी है। लेकिन आपको अगर दिखे तो वीकली चार्ट के अंदर अपर साइड से रिजेक्शन आया है मार्केट के अंदर, यानी कि अगर वीकली चार्ट का ये जो लो है, जिसका जो लो निकल के आता है मैं बताता हूँ कौन सा लो है इसका। अगर वीकली चार्ट की अपन बात करें, इसमें तो लो लगाया है इसने 23,847 का, यानी कि आप ऐसे मान सकते हो कि 23,800 का जो लेवल है, यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है तो हमें थोड़ी सी सेलिंग और दिखाई दे सकती है, जो कि इस रेंज तक आ सकती है अपने सामने, ऑलमोस्ट 23,500 या 600 तक आ सकती है। लेकिन अभी के लिए अपन क्या देखेंगे, अपन को जब तक 23,800 का लेवल बचा रहेगा इसके अंदर, तब तक अपन इसके अंदर बाइंग की पोजीशन इनिशिएटिव करेंगे। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं डेली चार्ट के अंदर। इसको डेली चार्ट में इसके क्या पैटर्न बन रहा है वो चलो डिस्कशन करते हैं। अभी अपन आ गए निफ्टी के डेली चार्ट में। ठीक है, अभी अपन देखें यहाँ पे तो अपर साइड से, जैसे कि वीकली चार्ट मैंने बताया था, यहाँ पे एक ट्रेड लाइन चलती है अपने को दिखाई दे रही है। ठीक है, ट्रेड लाइन के बाद में अगर मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो मार्केट जो कुछ इस टाइप से चल रहा था यहाँ पे, राइट, यहाँ पे जाने के बाद में मार्केट कुछ इस टाइप से था। इस चीज को आप इग्नोर कर दो न्यूज की वजह से। अभी अगर देखोगे आप यहाँ पे तो आपको एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ये जो दो लेवल आ रहे हैं, ये वही दो लेवल है जो मैं आपको बता रहा था, 23,800 के समथिंग। और 800 को अगर ब्रेक करता है तो 23,600 23,500, यानी कि यहाँ तक मार्केट आ सकते हैं। अभी अगर आप देखो क्रिस्टल क्लियर, अगर आप एक ट्रेड लाइन जैसे ये ड्रॉ कर लो, ठीक है, इसके बाद में आप कुछ इस टाइप से अगर ड्रॉ करते हो इसको अपर साइड में, तो ये जस्ट रीटेस्टिंग है यहाँ पे। अगर मार्केट 23,600 के समथिंग आपको दिखे, 23,650 के समथिंग आपको कोई बुलिश पैटर्न बनाते हुए दिखाई दे, कोई कैंडल स्टिक बुलिश अगर आपको दिखाई दे बनती हुई यहाँ पे, तो आप निफ्टी को बाय कर सकते हो एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड के लिए यहाँ पे। और ये सारी चीजें मैं आपको जस्ट एज ए एजुकेशन पर्पज से बता रहा हूँ, मैं किसी भी तरह की कॉल या पुट को बाय करने की रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। ये जस्ट मेरा व्यू है निफ्टी स्पॉट के चार्ट के ऊपर। ठीक है, अभी अपन बात करते हैं यहाँ पे चार्ट पैटर्न की, कौन से चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, किस हिसाब से यहाँ पे देख सकते हैं। देखो चार्ट पैटर्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आते हैं कैंडल स्टिक तो ये बहुत ज्यादा, अगर नहीं आते तो आपको उनको सीखना होगा, उसके बाद में आप कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ पे पैटर्न बना, डाउन ट्रेंड में आया, रीटेस्ट हुआ, रीटेस्ट के बाद में वापस से अप साइड में जा सकता है। तो पहला तो हमारी कंडीशन बन रही है एनालिसिस के अकॉर्डिंग कि हमें 23,600 के समथिंग आएगा तो हम बाय करेंगे। लेकिन इंट्राडे के अकॉर्डिंग अपन कैसे देख सकते हैं, चलो देखते हैं। 50 मिनट चार्ट में आते हैं पहले अपन, ये आ गए अपन 50 मिनट चार्ट में, निफ्टी का 50 मिनट का चार्ट है यहाँ पे। अब इस 50 मिनट चार्ट में अपने को क्या दिखाई दे रहा है, देखो 50 मिनट चार्ट में आपको क्लियर दिख रहा है कि मार्केट वन वे डायरेक्शन में यहाँ से गया था, वन वे डायरेक्शन में गया, जाने के बाद में इस रेंज के अंदर बीच में मार्केट ने होल्ड किया। मैं हमेशा बोलता हूँ TVS, यानी कि ट्रेंडिंग वोलेटाइल साइडवेज। ठीक है, पहले मार्केट क्या, देखो यहाँ पे मार्केट क्या था, साइडवेज था मार्केट, साइडवेज के बाद में मार्केट क्या है, ट्रेंडिंग मार्केट में आया यहाँ पे। और यहाँ पे मार्केट क्या था, पहले साइडवेज मार्केट था, साइडवेज के बाद में मार्केट कौन सा है, ट्रेंडिंग मार्केट आया। तो अभी कौन सा मार्केट आना चाहिए, वोलेटाइल मार्केट आना चाहिए। ठीक है, वोलेटाइल मार्केट कैसे आएगा, ये वही जो सेम एज ए बैंक निफ्टी की तरह अपन डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है और ये रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, या तो फ्लैट खुलेगा, या अपसाइड में खुलेगा, या डाउन साइड में खुलेगा। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, जहां पे क्लोजिंग आई है वहीं पे 10 20 40 पॉइंट के बीच में खुलता है, तो मान के चलना कि नीचे सपोर्ट है, ऊपर रेजिस्टेंस है, हो सकता है मार्केट अपर साइड में जाए, फिर नीचे आए, ऊपर जाए, नीचे जाए, यानी कि वोलेटाइल मार्केट यहाँ पे क्रिएट होगा। वोलेटाइल मार्केट का क्रिएशन का मतलब ही ये होता है कि रेजिस्टेंस पे सेलर बैठे हैं और सपोर्ट पे बायर्स बैठे हैं, जो अपने रेंज से बाहर नहीं जाने दे रहे मार्केट को। जब भी नीचे आता है बाय कर लेते हैं, जब भी ऊपर जाता है सेल कर लेते हैं। तो मार्केट क्या करेगा, एक रेंज में बीच में फंस जाता है, और रेंज के बीच में फंसने की वजह से वो ऊपर नीचे झूलता रहता है, और उसी को वोलेटाइल मार्केट कहा जाता है। ठीक है, अभी मार्केट में जो सपोर्ट बना हुआ है और जो रेजिस्टेंस बना हुआ है, अगर फ्लैट खुलेगा, फ्लैट खुलने के बाद में अगर नीचे की तरफ आता है तो सपोर्ट काम करेगा, यहां से आपको बाइंग देखनी है। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलने के बाद में वापस से रेजिस्टेंस की तरफ जाता है, तो यहां से आपको इमीडिएट सेलिंग देखनी है, कैंडल स्टिक के अकॉर्डिंग, न कि डायरेक्टली टच करते ही। ठीक है, अगर मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है, तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस रेंज के ऊपर अगर खुल जाता है या इस रेंज के नीचे खुलता है, तो अपने को क्या करना है। अगर रेंज के नीचे खुलता है तो देखो प्राइस एक्शन कुछ इस टाइप से चल रहा है, यहाँ पे आपको सेल नहीं करना, वेट करना है मार्केट का रिवर्सल का। ये जो स्विंग है, इस स्विंग तक वापस से जाना चाहिए, यानी कि 23,800 तक वापस से जाना चाहिए। जाने के बाद में अगर वापस से नीचे आता है तो लोअर लो का फॉर्मेशन बनता हुआ दिखाई देगा, और इस जगह पे हमें 23,800 के समथिंग अगर सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सेल करेंगे 200 से 250 पॉइंट के लिए। ठीक है, ये 200 से 250 पॉइंट के लिए अपन सेलिंग की अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देखेंगे। अगर मार्केट गैप अप हो जाता है, यानी कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के पास में खुल जाता है, इमीडिएट सेल करेंगे। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर खुल जाता है
तो वेट करेंगे प्राइस एक्शन का। क्या मार्केट रेजिस्टेंस को एज ए सपोर्ट बना रहा है, यानी कि ऊपर खुलने के बाद में नीचे आया, क्या इसको सपोर्ट लेके वापस ही ऊपर जा रहा है? अगर कुछ इस टाइप का प्रोजेक्शन बना रहा है तो हम वेट करेंगे बाइंग का। अगर मार्केट डायरेक्टली डाउन टू डाउन आता रहेगा, जैसे कि लास्ट डे पे हुआ था, रेजिस्टेंस के पास में खुला, डायरेक्टली नीचे आया और फिर ऊपर जाके यहाँ पे क्लोजिंग दे दी, तो क्या हुआ, सपोर्ट के पास में आकर के और रेजिस्टेंस के बीच में मार्केट कहीं में फंस गया है। तो ये था अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ऐसे ही मार्केट रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।